किसी ने क्या खूब कहा है, अपने जीवन में पैसों का पीछा मत करो, बल्कि अपने लक्ष्य का पीछा करो। लक्ष्य प्राप्त होते हैं, आपको धन भी प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है मेहनत का पैसा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, श्रीचरण। वह तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता था। उसने अपने सारे जीवन की कमाई 1,000 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में डालकर अपने भाई कांजी को आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे दे दिए और कहा, भाई कांजी, बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा पर जाने का मन हो रहा है। सोचता हूँ कल ही निकल जाऊं। यह मेरे जीवन भर की कमाई 1,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन्हें मैं किसी और को तो नहीं दे सकता। तुम मेरे भाई हो, मेरे विश्वास पात्र हो, तुम इन्हें संभाल कर रख लेना। मैं लौटूंगा तो तुमसे ले लूंगा। उसका भाई बोला, हाँ हाँ श्रीचरण भैया, आप निश्चित होकर जाइए, मैं आपकी अमानत संभाल कर रखूंगा। कुछ महीनों बाद जब श्रीचरण तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसने कांजी से अपनी धन की पोटली मांगी। भाई कांजी, लाओ, मेरी अमानत मुझे लौटा दो। इस पर कांजी ने बोला, धन की पोटली? कैसी धन की पोटली? यह क्या कह रहे हो भैया? आपने मुझे ऐसी कोई पोटली नहीं दी है। श्रीचरण गिड़गिड़ाया, कांजी, वही पोटली जो मैंने तीर्थ पर जाने से पहले मैंने तुम्हें दी थी, जिसमें मेरे जीवन भर की कमाई 1,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। कृपया मुझसे मजाक मत करो, मुझे मेरी पोटली लौटा दो। कांजी गुर्राया, आप किस पोटली की बात कर रहे हैं? लगता है कि आप सठिया गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझे कोई पोटली नहीं दी है। आइंदा मुझसे कोई पोटली मत मांगना। श्रीचरण अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और बोला, महाराज, कृपया मुझे न्याय दीजिए। कांजी ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहे हैं। लगता है उम्र के साथ इनकी याददाश्त चली गई है। इन्होंने मुझे कोई धन की पोटली नहीं दी है। राजा ने पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि तुमने अपनी धन की पोटली किस स्थान पर अपने भाई कांजी को दी थी? श्रीचरण बोला, मैंने आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे वह पोटली अपने भाई को दी थी। राजा बोला, क्या आम का पेड़? ओह, तुमने पहले भी बताया। इस घटना का एक गवाह भी है, वह आम का पेड़। क्या तुम उस आम के पेड़ को यहाँ गवाह के रूप में ला सकते हो? जाओ, उस आम के पेड़ को हमारा आदेश सुनाना और कहना कि हमने एक गवाह के रूप में उसे हमारे दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। श्रीचरण सोचने लगा, समझ नहीं आ रहा है, महाराज ने मुझे आम के पेड़ को यहाँ लाने को क्यों कहा? भला कोई पेड़ भी गवाही दे सकता है, लेकिन महाराज का आदेश है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। श्रीचरण आम के पेड़ के पास गया। क्योंकि आम का पेड़ महल से 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए श्रीचरण को आने में बहुत देर लग रही थी। इधर सभी दरबारी बेसब्र हो रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, बहुत देर हो गई है, श्रीचरण अभी तक नहीं आया है। राजा बोला, शांति रखिए, श्रीचरण जल्दी ही आ जाएगा। तभी कांजी बोल पड़ा, महाराज, एक बुजुर्ग व्यक्ति इतनी दूर तक जाकर जल्दी कैसे आ सकता है? राजा ने पूछा, अच्छा, वह आम का पेड़ यहाँ से कितनी दूर होगा? कांजी ने बताया, वह तो अभी तक वहां पहुंचे भी नहीं होंगे। महाराज, यहाँ से वह पेड़ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। राजा ने बोला, कोई बात नहीं, हम श्रीचरण के लौटने तक प्रतीक्षा करें। घंटों बाद श्रीचरण वापस लौटा। इस बार राजा ने पूछा, क्या हुआ श्रीचरण? श्रीचरण ने बोला, महाराज, मैंने आपका आदेश 3 बार आम के पेड़ को सुनाया, लेकिन वह हिला ही नहीं। राजा बोला, कोई बात नहीं, वह आम का पेड़ तो यहाँ आकर अपनी गवाही पहले ही दे गया है। कांजी, तुम एक झूठे व्यक्ति हो। इस तुम्हारे बूढ़े भाई ने तुम पर विश्वास करके अपनी धन की पोटली दी और तुम्हारा मन ललचा गया। यहाँ तक कि तुमने हमारे सामने भी झूठ बोलने का गुनाह किया। अगर तुम उस पेड़ के बारे में नहीं जानते थे तो तुम्हें यह कैसे पता लगा कि वह पेड़ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से अधिक दूर है? यह साबित करता है कि तुम अच्छी तरह जानते थे कि किस पेड़ के नीचे श्रीचरण ने तुम्हें धन की पोटली दी।
कांजी बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। और फिर राजा ने आदेश दिया, हम आदेश देते हैं कि अभी तुरंत तुम श्रीचरण की को उनकी अमानत लौटाओगे और साथ ही तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में भरने का आदेश भी देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि आपके मेहनत का पैसा या कमाई कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उस पर ऊपर वाले की नज़र होती है, मेहरबानी होती है। इसीलिए हमेशा ईमानदारी के साथ जीवन यापन करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।